डेट देखते एक्सपायर कब होगा, ये 14/5/2026 का एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके पहले हमें इसको यूज करना होगा। ये हमारा पहला प्रोडक्ट था जिसका नाम है नवरत्न मिक्सर। तो ये है मिक्सचर है ना, हाँ नवरत्न मिक्सचर। फ्रेंड्स, मैं पवन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube की एक नई वीडियो में। जैसे हमारे पास में एक ये बॉक्स है जो फ्लिपकार्ट की तरफ से ऐसे ही आया है। यहाँ पर कुछ स्टिकर लगा हुआ है कि इसकी जो पहले प्राइस थी वो 285 की थी, फिर बाद में इन्होंने 229 का किया हुआ है। और मुझे कितने का पड़ा है वो मैंने इस पर लिख रखा पूरा सभी का दाम। तो इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है नमकीन कम्बो का वो पड़ा है 270, मतलब 217 रुपये का मुझे पूरा पड़ा है। बाकी इस पर जितना भी लिखा हो उसका मुझे पता नहीं। ये कम्प्लीटली ये पैक्ड है, तो कितने इसमें पैकेट है फटाफट से इसको हम खोलते फिर देखते हैं। इसके अलावा मेरा कुछ और भी आया हुआ सामान, उसको भी निकालता हूँ। ये कुछ भारी है, ये इसमें भरा पड़ा है पूरा सामान, तो उसको हम बाद में खोलते, पहले इसको निकालते इसमें कितना है। तो ये नमकीन है और उसमें कुछ अलग ही आइटम है, तो जैसे उसमें क्या क्या है उसको देखेंगे अभी। पहले इसको खोलते हैं। इसको हमने कट किया, कट करने के बाद इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये हमारा आता है, इसका नाम है नवरत्न मिक्सर। तो ये नवरत्न मिक्सर है और इसकी जो प्राइस इस पर मेंशन है वो 57 रुपये है। मैंने बताया ना पूरे प्राइस से मुझे 217 पड़ी है। बाकी इस पर जितना भी लिखा हो उसका नहीं पता। डेट देखते एक्सपायर कब होगा, ये 14/5/2026 का एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके पहले हमें इसको यूज करना होगा। ये हमारा पहला प्रोडक्ट था जिसका नाम है नवरत्न मिक्सर। तो ये है मिक्सचर है ना, हाँ नवरत्न मिक्सचर ऐसा है। ये क्रिस्पी स्पाइसी मिक्स ऑफ पीज एंड पीनट, ये सब इसमें मिलेगा, ये सब कुछ है। अब चित्र भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करेंगे, बाद में बताएंगे कैसा टेस्ट है इसका। दूसरा भी एक है, ये क्या है वैसे दूसरा पैकेट। हाँ, इसका वजन कितना भी देखना पड़ेगा ना, तो वजन मैंने देखा नहीं। इसका जो वजन है वो 200 ग्राम, मतलब एक में 200 ग्राम है और इसका वजन 200 ग्राम है। और इसकी प्राइस 57 रुपीज़ पे मेंशन है, उससे 57 थी। ये जो है ये क्या है, बीकानेरी भुजिया, यहाँ पर लिखा हुआ है बीकानेरी भुजिया। इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 13/5/2026 पे है, तो 13/5 से पहले हमें इसको यूज करके ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है इसका सारा कुछ। इस पर क्या लिखा है, इसमें प्राइस लिखा है क्या पूरा का, इसमें सभी का प्राइस में भी मेंशन नहीं है। इसमें लिखा हो कितना, इसमें क्या क्या चीज़ कितना मात्रा में है वो चीज़। तो हमने 2 निकाला, उसके बाद फिर तीसरा हमारा आ गया। इसका नाम क्या है, ये अलग है, ये भी बिनको का, ये टेस्टी स्पाइसी कोटेड पीनट। ये कोटेड पीनट है, मतलब ये होता है ना मूंगफली के ऊपर कोट किया हुआ ऐसा। ये मुझे खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको खाया भी है। तो ये वाला वो है। दूसरे चीज़ का मतलब जैसे पीनट का है ना, ये पीनट जो है ये दूसरे ब्रांड का है, ये जो बिनको लिखा है। और मैंने यूज़ किया है हल्दीराम का, तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी। इसकी क्वालिटी यूज़ करने बाद पता करेंगे कैसा है ये। चलिए तीसरा हो गया, वो हो गया। अभी चौथा हम पे आ गया। सबका वजन 200 ग्राम ही है, एक्सपायरी डेट भी सेम ही था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, 200 ग्राम इसका वजन है। और ये है आलू भुजिया। तो इसका प्राइस जो मेंशन वो कितना लिखा हुआ, 57, मतलब सबका प्राइस 57 रुपये के आसपास ही लिखा हुआ। एक्सपायरी डेट भी वैसे ही है सबका। इसका डेट क्या है, हाँ वही है 15/5/2026 को एक्सपायर होगा ये। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रोडक्ट इस बॉक्स का ये रहा हमारा खट्टा मीठा। मतलब सब कुछ खाने के बाद थोड़ा खट्टा मीठा भी खाना चाहिए, तो ये लास्ट ऑप्शन हमारा खट्टा मीठा। तो ये हमारे कुल 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस टोटल इस पर 229 लिखा हुआ है, बट मुझे पड़ा है 217 रुपये का। ओके, अब हमको बारी है कि इस वाले बॉक्स को खोलने की, बड़े वाले को। तो इसको खोल देते हैं, इसमें क्या क्या है। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें हमारे 5 थे और 5 क्या थे, नमकीन वाले आइटम थे। अब इसमें से निकालते हैं। एक और नमकीन वाला आइटम मेरे पास है, ये लेज का पैकेट का प्राइस 20 रुपये लिखा, मुझे 20 रुपये का ही पड़ा है। फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने, बस 20 रुपये का ही पड़ा है ये कब ख़त्म करना है मुझे यूज़ करके, 29/7/2026 तक हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अगला आइटम हमारा है चना। तो चना जो है कहाँ गया, चना का प्राइस कितना लिखा है उस पर। चने में मैंने 2-3 क्वालिटी चना मंगाया। एक का प्राइस 44 भी मुझको पड़ा है परचेज करने पे। अभी इस पर कितना लिखा है वो पता करना पड़ेगा। इस पर प्राइस कितना मेंशन है वो देखता हूँ बार। ये 500 ग्राम का प्राइस इस पर 90 रुपये लिखा, मतलब 90 रुपये इस पर लिखा हुआ है, बट मुझे 90 का नहीं, ये केवल 44 का मुझे पड़ा था। तो ये पहला वाला 44 का है। इसके बाद कौन सा है, तो देखिए ये मूंग दाल है। मूंग दाल जो क्लासिक वाला है वो 72 रुपये के आसपास का है। तो ये क्लासिक वाला मेरा है, ये 72 रुपये का है। ठीक, तो ये क्लासिक वाला
क्वालिटी इसकी सही है बिल्कुल, मैंने यूज़ किया हुआ क्लासिक का। और आज मैंने टाटा वाला भी मंगा रखा है, वही मुझको मिलेगा देखने को, उसको देख रहा हूँ। ये दूसरा रहा चना, ये देखिए टाटा संपन्न का जो चना है ये थोड़ा महंगा है, मतलब इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये 55 रुपये का है। वो जो हमारा था इस क्लासिक वाला वो 44 का था, और ये 55 का है चना वाला, मतलब जो टाटा से मिला है। तो इसको भी मैंने बाय किया है। मैंने अलग अलग का, जब क्वालिटी देखेंगे दोनों क्वालिटी कैसे यूज करने बाद पता चलेगा। आप बाय करना चाहे कर सकते हैं। ये रहा देखिए, क्लासिक वाला 44 का था, और वो जो टाटा वाला था वो 55 का, मतलब कि अंतर है थोड़ा सा 11-12 रुपये का। तो ये चीज़ है। एक्सपायरी डेट क्या है? एक्सपायरी डेट इनकी जो है ना वो 20/9 महीने तक चलेगा। चने का तो प्राइस बहुत ज़्यादा ही रहता है। वो रहा हमारा नेक्स्ट। उसके बाद अगला है हमारा, ये रहा टाटा का मूंग दाल, जिसकी प्राइस 77 रुपये है इस पर। मतलब इस पे प्राइस कुछ और है, मुझे जो पड़ा है वो 77 का पड़ा है। 500 ग्राम वजन है इसका, और इस पर जो प्राइस लिखी है वो 99 रुपये लिखी है, मुझे 77 रुपये का ये पड़ा हुआ है। तो ये था मूंग दाल, क्वालिटी ठीक है इसकी। लास्ट आइटम मेरा रहा बॉक्स का, ये अंतिम और लास्ट। इसके लिए मुझे था तो पर्ची उठाना पड़ेगा। 125 के आसपास का ये मुझे पड़ा है। ये 1 किलो है रोस्टेड चना, मतलब कि इसको रोस्ट किया गया है, और बिल्कुल साइज बहुत बड़ी है, अच्छा खासा है। 1 किलो इसका वजन है। प्राइस इस पर लिखा हुआ है 210 रुपये, बट मुझे 210 नहीं 125 रुपये के आसपास का ही पड़ा हुआ है। मैंने लिस्ट कहाँ रखी जिस पे लिखा था, मैं एक बार लिस्ट निकालता फिर देखता हूँ कहाँ गया वो। हाँ फ्रेंड, तो मैंने सही बताया, इसकी जो प्राइस है 125 रुपये है। टोटल मैंने जो प्राइस पे की है वो 661 रुपये, साथ में मुझे 7 रुपये चार्ज किया गया है। और कुल मैंने जो प्राइस पे किया टोटल के लिए 7 रुपये चार्ज के बाद से वो 668 रुपये मैंने कुल पे किया है। फटाफट बताऊँ किसका प्राइस मैंने कितना पे किया। जो सबसे पहले नमकीन थी 5, उसका प्राइस मैंने 270 रुपये पे किया है। इसके अलावा जो ब्राउन चना था ये 44 रुपये का मैंने 2 किया है, मतलब कि कुल हो गया 88 रुपये। मूंग दाल जो ग्रीन है टाटा वाला, उसका प्राइस मैंने 72 रुपये पे किया है। साथ में इसके बाद से ये जो टाटा का जो चना है उसका मैंने प्राइस 55 रुपये पे किया है। जबकि दूसरा चना हमारा है ये क्या कौन सा था, जो नॉर्मल एक चना था ना टाटा का छोड़ा के दूसरा जो चना था क्लासिक वाला, हाँ उसका 44 रुपये। और जो टाटा का है वो 55 रुपये, थोड़ा सा उसका प्राइस ज़्यादा 11 रुपये के आसपास। अगला है क्लासिक ग्रीन मूंग जो है उसका दाम मैंने पे किया है 84 रुपये। कितने के लिए? जो क्लासिक ग्रीन मूंग है, क्लासिक वाला जो है, कहाँ का क्लासिक है? ये जो टाटा वाला है, क्लासिक वाला मेरे पास था ना, क्लासिक वाला तो उठाता हूँ आपको। क्लासिक वाला का रेट अलग था, इसका अलग है। क्लासिक वाला नीचे गिरा हुआ उठा लेता था। ये रहा क्लासिक वाला। तो क्लासिक वाले का प्राइस मैंने पे किया 88 रुपये, एक पैकेट का कि दोनों का है देखना पड़ेगा। क्लासिक ग्रीन मूंग 84 रुपये मैंने पे किया इसके लिए। और टाटा का जो ग्रीन मूंग है वो किधर गया? ग्रीन मूंग टाटा 72 रुपये पे किया, मतलब कि ये वाला थोड़ा महंगा है, ये 84 रुपये का है। और जो टाटा का है कहाँ गया? ये रहा टाटा का, ये 72 रुपये का है। क्वालिटी चेक किया जाएगा, अंतर डिफरेंट, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग मंगाया कि इसका कैसा रहता है। तो वो रहा हमारा टाटा का। साथ में क्लासिक ग्रीन मूंग बता दिया। रोस्टेड चना का मैंने प्राइस बताया 125 रुपये इसका पूरे का। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।